दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, लगातार गिर रहा है और ऐसे में इसका एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ पॉजिटिव संभावना बन रही है क्योंकि अब क्वार्टर 2 आने वाला है और जैसे कि ब्रोकरेज हाउस ने एक अंदाज़ा लगाया कि रिज़ल्ट इस बार भी बेहतर रह सकता है। प्रॉफ़िट करीब 200 करोड़ के आसपास रहने की पूरी उम्मीद है। हो सकता है उससे ज़्यादा भी प्रॉफ़िट हो। ऐसे में यहाँ पे इसकी संभावना दिख रही है कि स्टॉक आने वाले समय कुछ फिर बेहतर कर पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है। इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने अपने एम्प्लॉइज़ को जिन्होंने अपने टारगेट अचीव कर लिए, उनको ईएसओपी स्कीम के तहत फिर से बोनस शेयर जारी किए। और ये बार-बार सवाल निकल के आता है शेयर होल्डर का कि एम्प्लॉइज़ को तो लगातार बोनस दिया जा रहा है, शेयर दिए जा रहे हैं, लेकिन डिविडेंड क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि अब कंपनी प्रॉफ़िट में आ गई है। कंपनी ने एक तरह से वादा ही किया था कि जैसे कंपनी प्रॉफ़िट में आ जाएगी, उसके बाद में डिविडेंड बाँटा जाएगा, यानी आपको प्रॉफ़िट में हिस्सेदार बनाया जाएगा। क्वार्टर 1 की बात की थी सीएफओ हिमांशु मोदी ने। वैसे तो हिमांशु मोदी ने अब सुज़लॉन छोड़ दी है, लेकिन क्या आने वाले इसमें डिविडेंड मिल पाएगा? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और शेयर होल्डिंग पैटर्न नया आ गया है, वो क्या कह रहा है? म्यूचुअल फंड ने क्या निवेश किया है, घटा है, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने, पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर लें तो फ्राइडे को 35,393 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 149 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.43% अपर निफ्टी एनर्जी ने क्लोजिंग दी और इसका असर देखने को मिला कि सुज़लॉन ने काफ़ी बेहतर किया। तो 54.42 पर क्लोजिंग देखने को मिली है सुज़लॉन में, जहाँ पे 2.35% की शानदार तेजी थी। तो शुरुआत पॉजिटिव, इसके बाद में आप देख सकते हो कि जो तेज़ी का दौर शुरू हुआ इसने काफ़ी अच्छी इसमें जंप दिखाई। 53 के आसपास जो लो में स्टॉक पहुंचा था, वो फाइनली फिर से 56.5 पहुंचा है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को बहुत बड़ा झटका दे दिया। 100% टैरिफ लगा दिया चाइना पे। तो पहले ही 30% था, अब ये 100% नहीं, 130% का टैरिफ लग गया है। तो ऐसे में अब देखें तो जो ईवी सेक्टर हो, विंड टर्बाइन हो या सेमीकंडक्टर हो, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो जो भी चाइना से एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में, विंड टर्बाइन और दूसरे सेमीकंडक्टर वगैरह, उन सब की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यानी एक तरह से बड़ा झटका है और ऐसे में आप देखिए चाइना को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन इंडिया के लिए एक थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि इंडिया के ऊपर टैरिफ अभी भी 50% है। लेकिन देख सकते हो कि वैसे तो ये भी टैरिफ देखें तो चाइना ऑलरेडी बहुत सस्ता बनाता है। तो कुल मिला के इस सेक्टर को एक बड़ा झटका लगा है और विंड टर्बाइन निर्माता कंपनियों को भी आने वाले समय एक नया मार्केट देखना पड़ेगा। तो ये देखो कि जो ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंसेंटिव की तरफ से, यानी जीटीआरए की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की है कि जो यूनाइटेड स्टेट अब जो टैरिफ लगा चुका है चाइना के ऊपर 100%, जिससे आने वाले समय जो कॉस्ट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 1 नवंबर 2025 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा, जो 100% टैरिफ लगाया गया और 30% पहले से, यानी 130% हो जाएगा। देख सकते हो कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाया जा रहा है, जिससे इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ तक कि मार्केट में भी गिरावट की संभावना बन गई है। तो लगातार ये जो फैसले हैं, ये आप देखें तो बहुत ज़्यादा बाजार के लिए ठीक नहीं लग रहे और अभी भी इंडिया में 50% टैरिफ है, उसको कम करने के लिए कोशिशें जारी है। डील करने की कोशिश हो रही है अमेरिका के साथ, भी देखो उसमें फाइनल हुई नहीं है और ये बड़ा झटका दे दिया चाइना को। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने अपने एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो कमिटी है, उनकी यहाँ पे एक मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने यहाँ पे 12,48,000 इक्विटी शेयर बोनस के रूप में जारी करने का ऐलान किया अपने एलिजिबल एम्प्लॉइज़ को, जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है। तो ये अलग-अलग स्कीम के तहत शेयर जारी किए, जिसमें कुछ शेयर है जिसकी प्राइस अलग है और कुछ शेयरों की प्राइस अलग है। तो जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रैंड वन स्कीम है 22/5/2023 की, उसके तहत यहाँ पे 7,45,000 इक्विटी शेयर जारी किए गए, जिसके लिए पर शेयर 5 रुपीज़ की यहाँ पे प्राइस होगी, जिसमें 3 रुपीज़ का प्रीमियम होगा, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। यानी जो भी एम्प्लॉइज है उनको 5 रुपये की प्राइस से शेयर ऑफर किए जा रहे हैं और इसके लिए 37,25,000 रुपीज़ की रकम कंपनी की तरफ से खर्च की जा रही है।
तो ये देख सकते हो कि ये ग्रांट 1 स्कीम के तहत है और ग्रांट 2 स्कीम की बात करें तो ये 23/5/2024 के तहत ग्रांट 2 स्कीम में 3000 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं और इसमें 30 रुपीज़ की रुपीज़ प्राइस से ये शेयर जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि 28 रुपीज़ का प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है। इसके लिए कंपनी 90,000 रुपीज़ की रकम खर्च कर रही है और ग्रैंड 3 स्कीम जो है ये 23/5/2024 के तहत इसमें 5 लाख इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं और ये 24 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इनको दिए जाएंगे, जिसमें 22 रुपीज़ का प्रीमियम है, 2 रुपये की फेस वैल्यू है और इसके लिए करीब 12 लाख रुपीज़ की रकम कंपनी खर्च कर रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे 12,48,000 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं और इसके लिए आप देख सकते हो 1,58,15,000 रुपीज़ की रकम यहाँ पे कंपनी खर्च कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो यही बार-बार सवाल निकल के आता है कि एम्प्लॉयज़ को तो लगातार इसी तरह से ईएसओपी स्कीम में बोनस शेयर दिए जा रहे हैं, लेकिन आखिर शेयर होल्डर को कब फ़ायदा होगा? क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट में भी आ चुकी है, कर्ज मुक्त हो चुकी है, तो डिविडेंड देना चाहिए। तो अपेक्षा है कि इस बार जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट होगा उसमें कंपनी कुछ ऐसा ऐलान कर सकती है और शेयर होल्डर को कुछ रकम दे सकती है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय सबसे रकम चाहिए कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। यहाँ तक कि प्रमोटर ने भी अपनी इक्विटी बेची है, अपने शेयर बेच के वहाँ से फंड रेज किया है। तो इसीलिए थोड़ी-सी अगर ये स्थिति कंपनी की बेहतर हो जाएगी और अच्छा खासा कैश फ्लो कंपनी के पास आएगा, तब लगता है कि डिविडेंड कंपनी बाँटेगी। थोड़ा वेट करना होगा हमें। अब यहाँ पे हमारे सामने म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए सितंबर महीने में, बहुत सारा निवेश हुआ है। म्यूचुअल फंड ने अच्छा निवेश किया, करीब 47 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर लिया सुज़लॉन एनर्जी में, उन्होंने अपना निवेश किया है। लेकिन सामने 35 म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ से एग्जिट लिया है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि खरीदारों का आंकड़ा बड़ा है, लेकिन सामने बिकवाली भी उतनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिकवाली नहीं हो रही है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने एग्जिट भी लिया है। लेकिन फिर भी आशा है कि अब जिस तरह से म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी करने लगे, स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट की संभावना बन रही है। अब एक बार इसके फंडामेंटल देखें तो इसका आरओसी 24.10 का है और इसका पी रेशियो 34.56 का है। इसका पीबी रेशियो 11.88 है, जबकि इंडस्ट्रीज का पी रेशियो 58.76 का है। क्लियरली देख सकते हो कि इस इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के मुकाबले इसका पी रेशियो बहुत लो है, यानी स्टॉक इस समय काफ़ी फेयर वैल्यू पे है। डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही कम है, पॉइंट मात्र 0.5 है। आरओई इसका 33.93% है और अगर आप देखें ईपीएस तो यहाँ पे 1.54 का इसका ईपीएस है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। और दूसरी तरफ अगर हम इसके सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से सेल्स ग्रोथ -6% के आसपास था, यानी कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव था। 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए ये 30% तक पहुंच गया, यानी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिली। परंतु 3 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ फिर गिरा और 18% के आसपास आ गया, जिसमें कमी आई। परंतु इस टीटीएम कंपनी ने फिर बेहतर कर दिया, कमाल कर दिया। यहाँ पे सीधा सेल्स ग्रोथ 67% का ज़बरदस्त जंप दिखा रहा है, यानी पिछले 10 सालों में देखें तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत ही बेहतर है, काफ़ी शानदार उम्दा काम किया है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर के हिसाब से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे 8% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 23% तक पहुँच गया। ये काफ़ी शानदार वृद्धि देखने को मिली और 3 ईयर के हिसाब से सीधा बढ़ते हुए 195% तक बढ़ गया। ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, लेकिन इस टीटीएम हल्की सी कमी आई है, 127% का प्रॉफिट ग्रोथ में उछाल है। लेकिन ओवरऑल पिछले 10 साल में देखें तो कंपनी ने बहुत ही बेहतर किया है। सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि आने वाले समय सुज़लॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।